चुपके चुपके। फोन बज रहा है। फोन 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 फोन। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा फोन निकालो ना प्लीज। फोन फोन काम खुद से नहीं होता ना। जल्दी करो ना। अरे इधर है यार। अभी प्लीज जल्दी करो, फोन कट जाएगा। ऑफिस से फोन है, जल्दी करो। हेलो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, सॉरी। आप अभी और मुझे प्राइवेसी देने के लिए बाहर गए थे, है ना? नहीं तो सच्ची, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे सरू पूरी पूरी मदद कर रही है। अरे भैया ऐसा है तो फिर हमने भी हमारा काम कर ही दिया। ये क्या था? मदद। तो फिर बिना सोचे समझे तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी? रिश्ता नहीं मिस्टर, ये सब ना नाटक है, नाटक। नाटक? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? मैं ना सिर्फ दिखती बुद्धू हूँ, लेकिन हूँ नहीं। मुझे सब समझ में आ गया है। ये रिश्ता एक झूठ है। क्योंकि हमें अंदाजा भी नहीं होता, पर सारे रिश्ते ना झूठ पे टिके होते हैं। किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? साफ साफ बोलो। अब तक आपने ये बात किस किस को बताई? अभी तक तो किसी को भी नहीं। चाची, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बात किसी को मत बताइएगा, प्लीज। एक ना एक दिन तो ये सच सामने आना ही था, लेकिन किसको पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। चाची प्लीज बताइए कि क्या हुआ है, प्लीज। ट्रस्ट में मैं किसी से नहीं कहूंगी चाची। मैं जब नई नई इस घर में आई थी ना, तब मुझे इस घर की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी थी पता है? कौन सी? इस घर में कुछ भी चुपके चुपके नहीं होता, सब कुछ सबके सामने है। पर अब ऐसा नहीं रहा। लेकिन चाची, कुछ बातें पति और पत्नी के बीच में रहनी चाहिए ना। तभी तो मैं चुप हूं ना, किसी को नहीं बताया अब तक। पता नहीं कैसे बताऊंगी, खास करके जीजी को। उन्हें कितना बुरा लगेगा, कितना दुख होगा। चाची मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कैसे समझोगी? बाहर से सबको प्यार दिखता है, पर उसकी बुनियाद तो झूठ है। लेकिन चाची, कभी कभी प्यार से इंपॉर्टेंट दोस्ती होती है ना। और ये सब कुछ जो भी हुआ है, ये घर वालों के प्यार के लिए तो हुआ है ना? नहीं मीरा, ऐसे प्यार का तो घुट जाना ही अच्छा है। और जो अशांति इस घर में आने वाली है, वो उसके लिए कौन सी अंगूठी पहनाओगे? ये किस अशांति की बात करिए, मैं अच्छे से जानता हूं। मीरा, मीरा, क्या हुआ चाची? ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, ये सब ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। नहीं मीरा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। सरू तो वही रही, और गोपाल वो ना रहा। अब तुम मेरी एक बात बहुत गौर से सुनो। हाँ। भाड़ में जाओ।
बाबूजी के खिलाफ जो तुम ये मुकदमा चालू किए हो ना, इसको फौरन बंद कराओ। देखो दूर रहना, हम कह रहे दूर रहो। एक काम कर भरपाई, प्रज्ञा की जितनी भी पसंदीदा चीजें है ना, उसको बांध के सोम भैया के हाथ बकरियावाल भिजवा दे। प्रज्ञा दीदी ने आपको इतना भला बुरा कहा और फिर भी आप उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो जाए, ये वही मेरा कर्तव्य है। मैंने एक फैसला किया सर, आपकी शादी की जिम्मेदारी ना मैं और बड़ों मिलकर निभाएंगे। वैष्णवी हाजिर है तुम्हारी गुलाम बनकर। अब इससे जितनी चाहे अपनी सेवा करवा लो। तुमने मुझे मारा था ना, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तुमसे इतना काम करवाऊंगा कि तुम थक जाओगी, घबरा जाओगी। चलो सारा रूम ठीक करो। ये क्या तरीका है? अगर अपने पापा की नौकरी वापस चाहिए तो चुपचाप मेरी गुलाम बनकर काम करती रहो। वाह प्रीत वाह, एक और धोखा। तू तो बहुत चालाक, बहुत शातिर खिलाड़ी है कि अपनी जिंदा बहन को दुनिया के सामने मरा हुआ कहकर, क्या तुझे शर्म नहीं है? अरे तू दोस्ती के लायक क्या, दुश्मन कहलाने के भी लायक नहीं है प्रीत। प्रभु ये क्या, माता देवकी के जीवन का ऐसा परिणाम, उनके कर्मों का इतना कठोर प्रतिफल। इस घटना से स्वयं मैं भी आहत हूँ। अब क्या होगा प्रभु? हमारे मन में उठ रहे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल समय ही दे सकता है। वह अपनी निश्चित गति के साथ सदैव अपने लक्ष्य की ओर गतिमान रहता है। कान्हा, कान्हा। माँ साध्वी को हमारा प्रणाम। राकेश, ये हमारी तरफ से धन रख लीजिए। जितना भी धन हम आपको दे रहे हैं ना चेक में, उसका आधा धन हमें कैश में दे दीजिएगा, हमारा भी इनकम टैक्स बच जाएगा। संतोषी, अगर साध्वी माँ ने ये चेक ले लिया ना तो बहुत ही गलत होगा। मैं अपनी बहुओं से सारा काम अच्छी तरह से करवा लूंगी और आपकी दी हुई जिम्मेदारी हमारी बहुएं बहुत अच्छी तरह से निभाएंगी, स्पेशली सुमन। भाभी क्या हुआ? सनी मुझे आज इतनी पीठ क्यों हो रही है? आप एक काम कीजिए ना, आप जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिए। मैं भी यही सोच रही हूँ, थोड़ी देर आराम ही कर लेते हैं। हमको अम्मा जी ना एक बात और बोली हैं, और बोली थी हमको कि प्लेन की खिड़की के बाहर हम अपना हाथ ना ही निकालें। अम्मा जी का काल था ना, वो बोल रही थी हमको कि काश वो भी होती हमारे साथ तो उनको बहुत अच्छा लगता। भाभी जी, आपकी अम्मा जी के वजन से जहाज ओवरलोड हो जाता। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, जो जहाज है ना, आपकी अम्मा जी का जो वजन है ना, वो ढो नहीं पाता। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ इतने सारे मोटे लोग घूम रहे हैं, वो भी तो जहाज में जाएंगे ना, उनका वजन सह लेगा और हमारी अम्मा जी का ना।